जय श्री राम। आप सभी को मैं आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछली कथा में हमने बात किया था वैवत्सव मनु और माँ शतरूपा जी के बारे में। आज की कथा में हम बात करने वाले हैं कि रावण को किस श्रापवश रावण का जन्म मिला, रावण का अवतार मिला। तो चलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज मुनि को वही कथा बता रहे होते हैं जो भगवान शंकर माता पार्वती जी को कथा सुना रहे होते हैं, और वो कथा में ये बता रहे होते हैं कि हमारे रघुनंदन किन किन कारणों की वजह से अवतार लेते आ रहे हैं। तो आज हम उनमें से एक और कारण की बात करेंगे। संसार में एक प्रसिद्ध कैकेय देश है और वहाँ पर सत्यकेतु नाम के राजा होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रतापी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, तेजस्वी, बलवान, नीति की खान होते हैं। उन्हीं सत्यकेतु राजा के दो पुत्र होते हैं जो कि एक प्रताप भानु होते हैं जो बड़े पुत्र होते हैं, और दूसरे होते हैं अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़े पुत्र होने के नाते उस राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। प्रताप भानु को राज्य का उत्तरदायित्व सौंप कर सत्यकेतु वन के लिए निकल जाते हैं भगवान का स्मरण करने के लिए। जब प्रताप भानु राजगद्दी पर बैठते हैं और वो राजा बनते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलने वाले होते हैं, अपनी प्रजा को अपनी पुत्र के समान देखते हैं। राजा ने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां बनवाए, साथ ही साथ ब्राह्मणों के लिए घर बनवाया। इसी के साथ राजा का हित करने के लिए उनके पास एक शुक्राचार्य के समान मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि, और वो बहुत ही बुद्धिमान था। धर्मरुचि के साथ और अपने भाई के साथ राजा और भी प्रतापी हो गया, और भी ज्यादा बलवान हो गया। साथ ही राजा के साथ चतुरंगिणी सेना थी, असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ करता था, और घमाघम नगाड़े बजाते हुए दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, ने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया, और संपूर्ण पृथ्वी मंडल का प्रताप भानु एक चक्रवर्ती राजा था। अब एक बार क्या होता है कि राजा शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलते हैं, और वो काफी दूर तक जाते हैं। जब जंगल में वो जाते हैं तो उनको एक सुअर दिखता है, लंबे दांत वाला सुअर दिखता है, और वो काफी गुर्राता है। उसको देखकर राजा उसके पीछे भागते हैं उसका शिकार करने के लिए, और सुअर काफी छली होता है। वो कभी अपने शरीर को प्रकट करता है, कभी वो छिपा लेता है। ऐसे करते करते राजा उसके पीछे काफी दूर तक निकल जाते हैं। सुअर भी समझ जाता है कि ये काफी हठी राजा है, ये मुझे छोड़ने वाला तो नहीं है। तब सुअर एक गुफा में जाकर कैद हो जाता है। राजा थक जाते हैं, घोड़ा भी थक जाता है, और रात हो जाता है। तो राजा सोचते हैं कि कहाँ विश्राम किया जाए। जब थोड़ी दूर इधर उधर देखते हैं तो एक आश्रम उनको दिखता है, और उस आश्रम में एक तपस्वी रहता है, और वो तपस्वी वही होता है जिसको राजा एक बार परास्त कर चुके होते हैं। वो क्रोधवश अपना वेश बदलकर उस आश्रम में रहने लगता है। राजा जब उसके आश्रम में जाते हैं, उसके पास जाते हैं, वहां पर पानी देखते हैं तो वो अपने घोड़े को पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं। तपस्वी तो राजा का वेशभूषा देखकर जान गया कि ये प्रताप भानु राजा ही है, लेकिन राजा तपस्वी को देखकर पहचान नहीं पाए कि वो कौन है, क्योंकि अंधेरा भी था और बहुत ज्यादा थके हुए भी थे। फिर तपस्वी राजा से बोलते हैं कि आप आज विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपका जो राज्य है वो काफी कोसों दूर है। आप यहाँ पर विश्राम करिए और कल सुबह होते ही आप यहाँ से चले जाइएगा। तब राजा इस बात को सुनकर बड़े कोमल वाणी से बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आश्रय देने के लिए, और राजा आश्रम के अंदर जाते हैं। उसके बाद जो वो छलित तपस्वी था वो राजा से पूछता है कि आपका नाम क्या है, लेकिन राजा बोल देते हैं कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। लेकिन तपस्वी तो जानता था कि ये राजा ही है। उसके थोड़ी देर बाद तपस्वी राजा से बोलता है कि मुझे पता है कि आप इस राज्य के राजा हैं, आपका नाम प्रताप भानु है। इससे राजा बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं कि अरे मेरे बिना बताए ही कैसे वो मेरे बारे में जान गए। धीरे धीरे करके वो तपस्वी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगा। इससे राजा काफी प्रभावित होने लगे। जब काफी देर तक छली तपस्वी और राजन के बीच में वार्तालाप होता है, भगवान की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, तब तपस्वी राजन से बोलता है कि तुम्हें जो मुझसे मांगना हो मांग लो। राजन बोलते हैं कि आपकी इतनी ज्ञान भरी बातें सुनने का अवसर मिला, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। इतना ज्ञान आपने मुझे दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। फिर भी तपस्वी राजा से बोलता है कि मुझसे कुछ मांगो, क्योंकि तुम मेरे लिए प्रिय हो। राजा बहुत सोचते हैं और बोलते हैं कि हे मुनिवर, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई भी न जीत सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक क्षत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसा ही हो। तपस्वी बोलता है कि हे राजन ऐसा ही हो। साथ ही तपस्वी राजा से एक बात और बोलता है कि हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर तुम्हारा कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
काल भी तुम्हारे आगे सर नवाएगा। और तपस्वी बोलते हैं कि ब्राह्मण अपने तप से बलवान होते हैं, उनके क्रोध से, उनके श्राप से कोई रक्षा नहीं कर सकता है। और हे राजन, अगर तुम ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो तो तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश भी कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और ब्राह्मण कुल से कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है। अगर तुम इनके शाप से बच जाओ तो तुम्हारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब राजा उस छली तपस्वी से पूछते हैं कि इसका क्या उपाय हो सकता है कि ब्राह्मण कभी भी मुझे श्राप ना दे। फिर वो छली तपस्वी राजा से बोलता है कि इसका उपाय है, लेकिन मैं तुमसे ये कहूँगा कि किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, अपने राह भटकने के बारे में मत बताना, और मैंने तुमसे जो भी बात कही है वो किसी से मत बताना, तब मैं जाकर इसका उपाय बताऊंगा। राजा इसके लिए भी खुश हो जाते हैं, ये बोलते हैं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तब तपस्वी राजा से बोलता है कि मुझे आपके राज्य में आना होगा, और मैं जब आऊँगा तभी ये कार्य संभव हो सकता है। मुझे अपने राज्य में बुलाओ और सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, जितने भी ब्राह्मण हैं उनको निमंत्रण दो, और उसी दिन मैं तुम्हारे राज्य में आऊँगा और उसका उपाय बताऊँगा। और राजा ये सुनकर अपने राज्य की तरफ लौट जाते हैं, और अपने राज्य में जितने भी ब्राह्मण हैं सभी ब्राह्मणों को वो निमंत्रण देते हैं और अपने यहाँ बुलवाते हैं, और उस छली तपस्वी को भी बुलाते हैं। वो छली तपस्वी बोलता है कि मुझे एक रसोइया चाहिए, और वहाँ पर भोजन मैं बनाऊंगा, और मेरा बनाया हुआ भोजन ही आप ब्राह्मणों को खिलाएंगे, क्योंकि वो जो छली तपस्वी होता है वो प्रताप भानु से बदला लेना चाहता है, और वो बदले की आग में जल रहा होता है। अब राजा उनसे सहमत होते हैं, क्योंकि राजा भी अंधभक्त हो जाते हैं उस तपस्वी के। और वो जो तपस्वी होता है वो भोजन में मांस बनाता है, ब्राह्मणों के मांस बनाता है वो, और उसे पता होता है कि ये मांस अगर वो ब्राह्मणों को खिलाएगा तो ब्राह्मण राजा को श्राप अवश्य देंगे। और राजा को ये बात तनिक नहीं पता होती है। जब सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठा दिया जाता है और भोजन जब परसा जाता है और ब्राह्मण जब खाना शुरू करते हैं, तभी एक आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मणों रुक जाओ, इस भोजन को मत करो, क्योंकि इस भोजन में मांस है। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोध आता है उनको, और इसी क्रोधवश वो श्राप दे देते हैं प्रताप भानु को, तुम अगले जन्म में राक्षस बनोगे, तुम्हारा पूरा कुल, तुम्हारा पूरा खानदान राक्षस का होगा। इसी श्राप के कारण प्रताप भानु राजा 10 सिरों वाले, 20 भुजाओं वाले रावण नाम के राक्षस के रूप में जन्म लेता है, और उन्हीं का जो छोटा भाई अरिमर्दन होता है वो कुंभकर्ण नाम से जन्म लेता है। उन्हीं का जो मंत्री होता है धर्मरुचि, जो भगवान का नाम जपता रहता है, वही इनका सौतेला भाई विभीषण बनता है। तो इसी श्रापवश प्रताप भानु राजा त्रेता युग में रावण रूप में जन्म लेते हैं, रावण रूप में अवतार लेते हैं, और इन्हीं का अंत करने के लिए हमारे रघुकुल नंदन त्रेता युग में अवतार लेते हैं। तो ये थी आज की प्रताप भानु की कथा, रावण अवतार की कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में, तो आज के लिए जय श्री राम।